कल्पना कीजिए, आप एक बेहद लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं। हजारों किलोमीटर का मार्ग है जिसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत, सघन वन और अनगिनत चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपका एकमात्र लक्ष्य है किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर पहुंचना और उस दिव्य शक्ति का अनुभव करना जिसके विषय में आपने अपने पूरे जीवन में केवल सुना है। आपके हृदय में यह अटूट विश्वास है कि उस पावन भूमि पर पहुंचकर, किसी पवित्र धारा में स्नान कर या किसी पुरातन देवालय में श्रद्धा से शीश नवाकर आपके समस्त दोष मिट जाएंगे। आपको मन की अपार शांति मिलेगी और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी दृढ़ आस्था के सहारे आप केदारनाथ की बर्फीली चोटियों पर चढ़ते हैं, जहां प्रत्येक कदम पर आपकी सांसें फूलने लगती हैं और भीषण ठंड हड्डियों तक को भेद जाती है। फिर भी भीतर एक अद्भुत ऊष्मा का संचार होता है। आप काशी के घाटों पर उस अनंत जनसमूह का हिस्सा बनते हैं जहां जीवन और मृत्यु का संगम एक साथ दृष्टिगोचर होता है। एक और मंत्रोच्चार के साथ जीवन का उत्सव मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर महाश्मशान में जलती हुई चिताएं शरीर की नश्वरता का मौन उपदेश दे रही है। आप प्रयाग के संगम में डुबकी लगाते हैं, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था एक विशाल सागर बनकर उमड़ पड़ती है और आपको प्रतीत होता है कि आप भी उस आस्था की एक नन्ही बूंद बन गए हैं। आप ये सब करते हैं, सभी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करते हैं, पुजारियों को दान दक्षिणा देते हैं और एक गहरी संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने घर लौट आते हैं। घर लौटने के बाद कुछ दिनों तक एक विलक्षण शांति का अनुभव होता है। वायुमंडल में भी एक पवित्रता का आभास होता है। लोगों के चेहरों पर एक दिव्यता दिखाई देती है। आप अपनी यात्रा के रोमांचक किस्से सुनाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं और उस अनुभव को बार बार जीने का प्रयत्न करते हैं। परंतु कुछ हफ्तों या महीनों बाद धीरे धीरे सब कुछ पूर्ववत होने लगता है। वही पुरानी चिंताएं, वही बेकाबू क्रोध, वही भविष्य का भय, वही अधूरी अभिलाषाएं मन पर एक मकड़ी के जाल की तरह फिर से छा जाती है। वो शांति, वो दिव्यता बस एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह जाती है। तब आपके मन में एक गहरा और विचलित कर देने वाला प्रश्न उठता है, क्या मैं वास्तव में कहीं पहुंचा था या बस चलकर वापस आ गया? क्या सच्ची शांति किसी बाहरी स्थान पर प्राप्त हो सकती है या मैंने उसे कहीं और ही खो दिया है? यह प्रश्न केवल आपका ही नहीं है, ये उन लाखों साधकों का है जो सदियों से शांति और मोक्ष की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहे हैं। वे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और तीर्थों की यात्रा करते हैं इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार उनके जीवन को परिवर्तित कर देगा। परंतु अक्सर यात्रा तो समाप्त हो जाती है, लेकिन खोज नहीं। खोज तो और भी गहन हो जाती है, क्योंकि बाहरी उपलब्धियों के बाद भी भीतर का खालीपन बना रहता है। अब एक पल के लिए रुकिए, अपनी समस्त धारणाओं को, अपनी सभी मान्यताओं को यही विराम दीजिए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिन पवित्र तीर्थों केदारनाथ, काशी, प्रयाग की यात्रा का आप स्वप्न देखते हैं, वे सभी आपके भीतर ही विद्यमान हैं? क्या होगा अगर आपको पता चले कि मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा, कर्म को प्रवाहित करने वाली यमुना और ज्ञान की अदृश्य सरस्वती का महासंगम कहीं और नहीं, बल्कि आपके अपने शरीर के भीतर पल पल हो रहा है? ये कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय अध्यात्म के सबसे गहन ग्रंथों में से एक दर्शन उपनिषद का सबसे बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे हजारों वर्षों तक केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही गुप्त रखा गया। ये उपनिषद घोषणा करता है कि सच्ची तीर्थ यात्रा किसी बाहरी स्थान की नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की एक गहरी और परिवर्तनकारी यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि हमारा ये भौतिक शरीर, जिसे हम केवल हाड़ मांस का पुतला समझते हैं, असल में पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है, एक चलता फिरता देवालय जिसके भीतर स्वयं परमात्मा विराजमान है। आज हम उसी गुप्त ज्ञान के द्वार पर दस्तक देने जा रहे हैं। हम दर्शन उपनिषद के उन श्लोकों की गहराई में उतरेंगे जो बताते हैं कि कैसे हमारे शरीर का हर महत्वपूर्ण केंद्र एक महान तीर्थ के समान है। ये यात्रा शायद आपकी पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे,
लेकिन अंत में ये आपको उस परम स्वतंत्रता का मार्ग दिखाएगी जहां शांति और आनंद के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए इस अभूतपूर्व आंतरिक तीर्थ यात्रा का आरंभ करते हैं। इससे पहले कि हम अपने शरीर में स्थित तीर्थों का रहस्य समझें, ये जानना आवश्यक है कि ये ज्ञान कहां से आता है। ये ज्ञान दर्शन उपनिषद से उद्भूत होता है, जो सामवेद से जुड़ा एक प्रमुख योग उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ ही है गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना। ये वे ग्रंथ है जिनमें वेदों के गहन दार्शनिक सार को कथाओं और संवादों के माध्यम से समझाया गया है। दर्शन उपनिषद कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये भगवान दत्तात्रेय और उनके परम शिष्य ऋषि सांकृति के बीच हुआ एक गहन संवाद है। भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है, योग और ज्ञान के आदि गुरु हैं। एक दिन जब भगवान दत्तात्रेय एक शांत वन में समाधि में लीन थे, तब उनके शिष्य सांकृति अत्यंत विनम्रता और जिज्ञासा से उनके समीप पहुंचे। उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा की। जब भगवान ने अपनी आंखें खोली तो सांकृति ने हाथ जोड़कर पूछा, हे भगवान, हे योग के स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। कृपा करके मुझे योग के उस विज्ञान का रहस्य बताइए जिसके 8 अंग हैं और जिसे जानकर मैं इस भवसागर से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकूंगा। ऋषि सांकृति का यह प्रश्न केवल एक शिष्य की व्यक्तिगत जिज्ञासा नहीं था, बल्कि ये पूरी मानवता की युगों युगों की पीड़ा थी। ये उस साधक की पुकार थी जो बाहरी कर्मकांडों, यज्ञों और तीर्थ यात्राओं से थककर अब सत्य के वास्तविक और शाश्वत स्वरूप को जानना चाहता था। इसी गंभीर प्रश्न के उत्तर में भगवान दत्तात्रेय ने योग के उन गहन रहस्यों को खोलना प्रारंभ किया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का विस्तृत वर्णन था। लेकिन इस संवाद का सबसे क्रांतिकारी, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वह था जब भगवान दत्तात्रेय ने बताया कि योग का अंतिम लक्ष्य किसी बाहरी स्थान पर निर्भर नहीं है। उन्होंने उन पवित्र तीर्थों का वर्णन किया जिन्हें हर साधक को अपने ही शरीर के भीतर खोजना होता है। ये ज्ञान उस सदियों पुरानी परंपरा को सीधी चुनौती देता था, जो ये मानती थी कि मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति कुछ खास पवित्र भौगोलिक स्थलों पर ही हो सकती है। उपनिषद ने स्पष्ट किया कि ये बाहरी स्थान तो केवल प्रतीक है, केवल दिशा संकेत है उस आंतरिक सत्य के जिसे हर इंसान को अपने भीतर ही अनुभव करना है। ये ज्ञान हमें बताता है कि हम जिसे बाहर खोज रहे हैं, वो शक्ति, वो शांति, वो ईश्वर हमारे अंदर ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो आखिर कौन से है वे तीर्थ जो हमारे शरीर में है, और उपनिषद उनके बारे में क्या कहता है? दर्शन उपनिषद के श्लोक एक एक करके हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों को प्रसिद्ध तीर्थों से जोड़ते हैं। ये एक ऐसे अदृश्य मानचित्र की तरह है जो हमें बाहरी दुनिया से भीतर की रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाता है। भगवान दत्तात्रेय ऋषि सांकृति से कहते हैं कि भ्रुवोर्घाणस्य ये संधीय स इव स्वर्ग लोक का तत्र संध्यामुपासीत, अर्थात दोनों भ्रू और नाक का जो संधि स्थल है वही स्वर्ग लोक है। साधक को वहीं पर संध्या उपासना करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात है। हम जिसे स्वर्ग कहते हैं उसे आसमान में कहीं दूर खोजते हैं, लेकिन उपनिषद कहता है कि वह तो तुम्हारे बहुत पास है, तुम्हारी दोनों भवों के बीच। असली संध्या या संधि तो 2 अवस्थाओं का मिलन है, दिन और रात का मिलन, बाहरी जगत और भीतरी जगत का मिलन। और इस मिलन का स्थान, ये स्वर्ग लोक, हमारी दोनों भवों के बीच का केंद्र है। इसे योग की भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं। ये वही जगह है जिसे तीसरा नेत्र या शिव नेत्र भी कहा जाता है। ये चेतना, ज्ञान और विवेक का केंद्र है। जब हम अपनी चेतना को इस बिंदु पर टिकाते हैं तो मन के सारे विचार, सारी उथल पुथल शांत होने लगती है।
बाहरी दुनिया का शोर थम जाता है और हम एक गहरी आंतरिक शांति में उतर जाते हैं। यही सच्ची संध्या उपासना है। यही वो स्वर्ग है जिसकी तलाश में इंसान युगों युगों से भटकता रहा है। इसके बाद उपनिषद और भी बड़ी घोषणा करता है जो हमारी तीर्थ यात्रा की पूरी धारणा को बदल देती है। ऋषि कहते हैं कि वाराणसी भ्रुवोर घ्राण मध्य नासिकाग्रता, अर्थात दोनों भौहों और नासिका के मध्य में, नासिका के अग्रभाग पर ही वाराणसी, काशी स्थित है। सोचिए तो, काशी जिसे भगवान शिव की नगरी कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां प्राण त्यागने से सीधा मोक्ष मिलता है, वो कहीं और नहीं, आपके ही चेहरे पर, आपकी भौं के बीच स्थित है। काशी शब्द का मूल अर्थ ही है प्रकाश का नगर, जहां प्रकाश का वास हो। जब साधक ध्यान में गहरा उतरता है और अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर टिकाता है तो उसे वहां एक दिव्य आंतरिक प्रकाश का अनुभव होता है। उपनिषद कहता है कि वो तारक ब्रह्मा जो आपको इस संसार से तारता है, वो आपके आज्ञा चक्र में ही एक ज्योति के रूप में मौजूद है। इसी आंतरिक प्रकाश में स्थित होकर जब साधक अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं और अपने पुराने कर्मों का दाह करता है, तब उसका सच्चा मोक्ष होता है। यही काशी में मरने का असली आध्यात्मिक अर्थ है। शरीर का नहीं, बल्कि अहंकार का मरना। बाहरी काशी में मणिकर्णिका घाट पर चिताएं जलती है जो हमें शरीर की नश्वरता और संसार की असारता का बोध कराती है, लेकिन आंतरिक काशी में यानी हमारे आज्ञा चक्र पर ज्ञान की अग्नि में हमारे जन्मों के संस्कार और कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। यही सच्ची मुक्ति है। अब उपनिषद हमें शरीर के और भी गहरे रहस्य की ओर ले जाता है, सबसे ऊंचे शिखर की ओर। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि कुरुक्षेत्रन सहस्रारण ब्रह्मा रंध्रन सुदर्शनम तत्र गंगा यमुना च सरस्वती च विहिता, अर्थात सहस्त्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, वही असली कुरुक्षेत्र है और वहीं पर प्रसिद्ध गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां स्थित है। कुरुक्षेत्र वो महान युद्ध भूमि जहां धर्म और अधर्म के बीच महाभारत का निर्णायक युद्ध हुआ था। उपनिषद कहता है कि असली कुरुक्षेत्र हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर मौजूद सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार का अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। ये चेतना का सर्वोच्च केंद्र है जहां जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। लेकिन ये युद्ध भूमि क्यों है? क्योंकि यहीं पर हमारे भीतर का आखिरी और सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाता है। ये युद्ध है हमारे भीतर की पांडव सेना यानी दैवीय गुणों और कौरव सेना यानी आसुरी प्रवृत्तियों के बीच। ये युद्ध है अज्ञान और ज्ञान के बीच, बंधन और मोक्ष के बीच, अहंकार और आत्मा के बीच। इस युद्ध में कृष्ण रूपी सद्गुरु के मार्गदर्शन में जब अर्जुन रूपी साधक विजय प्राप्त करता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार या समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। और इसी कुरुक्षेत्र, इसी सहस्त्रार में त्रिवेणी संगम भी है। प्रयागराज में हम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का बाहरी संगम देखने जाते हैं, लेकिन योग की दृष्टि में हमारे सूक्ष्म शरीर में 72,000 से भी अधिक ऊर्जा की नाड़ियां हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं। एक, इड़ा नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी है जो शरीर के बाएं हिस्से से जुड़ी है और शीतलता एवं भावना का प्रतीक है। इसे ही पवित्र गंगा नदी माना गया है। 2, पिंगला नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी है जो शरीर के दाएं हिस्से से जुड़ी है और ऊर्जा एवं कर्म का प्रतीक है। इसे ही यमुना नदी माना गया है। 3, सुषुम्ना नाड़ी, ये केंद्रीय नाड़ी है जो रीढ़ की हड्डी के बीच से सीधी ऊपर की ओर जाती है। ये ज्ञान और चेतना का मार्ग है। इसे ही गुप्त और अदृश्य सरस्वती नदी कहा गया है। ये तीनों नाड़ियां हमारे मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र पर आकर मिलती है और फिर उनकी संयुक्त ऊर्जा सुषुम्ना के रास्ते सहस्त्रार तक पहुंचती है। सहस्त्रार ही वो परम त्रिवेणी संगम है जहां भावना की गंगा, कर्म की यमुना और ज्ञान की सरस्वती का महामिलन होता है। इस संगम में डुबकी लगाने का अर्थ है द्वैत, यानी भेदभाव,
कि जगत से अद्वैत यानी परम एकता में छलांग लगाना। जो साधक इस आंतरिक संगम में स्नान कर लेता है उसे फिर किसी बाहरी नदी में नहाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो अपने ही भीतर परम शुद्ध हो जाता है। दर्शन उपनिषद केवल कुछ तीर्थों का वर्णन करके नहीं रुकता, बल्कि अंत में एक ऐसी घोषणा करता है जो सभी बाहरी तीर्थ यात्राओं को एक नया और गहरा अर्थ देती है। उपनिषद का सार वाक्य है, आत्म तीर्थे ये स्नाति स याति परमागतिम, अर्थात जो साधक आत्म तीर्थ में स्नान करता है वही परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। ये शायद पूरे वेदांत दर्शन का सबसे शक्तिशाली और मुक्तिदायी संदेश है। काशी, प्रयाग, केदारनाथ ये सब महान है, ये प्रतीक है, ये प्रेरणा के स्रोत है, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ, परम तीर्थ आत्म तीर्थ है। आपकी अपनी आत्मा, आपकी अपनी शुद्ध चेतना। बाहरी तीर्थ क्या करते हैं? वे आपके मन को दुनियादारी से हटाकर कुछ समय के लिए पवित्र वातावरण में ले जाते हैं, जिससे मन को शुद्ध करने में मदद मिलती है। लेकिन वे स्वयं आपको मोक्ष नहीं दे सकते। एक मैला कपड़ा गंगा में डुबोने से साफ हो सकता है, लेकिन अगर मन ही मैला हो, अगर उसमें ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अभिमान भरा हो, तो करोड़ों बार डुबकी लगाने पर भी वो भीतर से साफ नहीं होगा। इसलिए ऋषि कहते हैं कि असली स्नान बाहरी पानी में नहीं, बल्कि अपने ही आत्मज्ञान के अमृत जल में करना है। आत्मतीर्थ में स्नान करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है आत्मविचार करना, मैं कौन हूं? इस एक प्रश्न की पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से गहराई में उतरना। क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, शरीर तो बदलता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। मैं तो इस शरीर के बदलने का साक्षी हूं, इसे देखने वाला हूं। तो क्या मैं ये मन हूं? नहीं, मन तो बस विचारों, भावनाओं और यादों का एक चंचल प्रवाह है जो कभी शांत नहीं रहता। मैं तो इन विचारों और भावनाओं को भी जानने वाला हूं। जब आप इस तरह एक एक करके उन सभी चीजों को नकारते जाते हैं जो आप नहीं हैं, जिसे नेति नेति की साधना कहते हैं, तो अंत में जो बचता है वही आपका असली स्वरूप है। एक शुद्ध, शांत, साक्षी चेतना। यही आत्मा है। इसी साक्षी भाव में टिक जाना, इसी शुद्ध चेतना में डूब जाना ही आत्मतीर्थ में स्नान करना है। जो व्यक्ति इस सत्य को अनुभव कर लेता है, उसके लिए पूरी दुनिया ही एक तीर्थ बन जाती है। उसे शांति के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो शांति का स्रोत अपने भीतर ही खोज लेता है। वो जानता है कि मंदिर पत्थरों में नहीं, उसकी अपनी चेतना में है। ये समझना आवश्यक है कि उपनिषद बाहरी तीर्थों का अनादर नहीं कर रहा है। वे शुरुआती साधकों के लिए बहुत उपयोगी हैं, एक पाठशाला की तरह जो हमें उच्च ज्ञान के लिए तैयार करते हैं। लेकिन आपको जिंदगी भर पाठशाला में नहीं रहना है। आध्यात्मिक यात्रा में बाहरी तीर्थ शुरुआती पड़ाव है, असली मंजिल तो आत्म तीर्थ तक पहुंचना ही है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम इस आंतरिक तीर्थ यात्रा की शुरुआत कैसे करें? योग ग्रंथ हमें इसके लिए एक बहुत स्पष्ट और व्यावहारिक मार्ग दिखाते हैं। सबसे पहले अपने शरीर के प्रति जागरूक हो। अक्सर हम अपने शरीर को एक मशीन की तरह उपयोग करते हैं, पर इसके संकेतों को कभी नहीं सुनते। इस यात्रा का पहला कदम है अपने शरीर के प्रति सचेत होना। जब आप बैठे हो तो महसूस करें कि आप बैठे हैं। जब आप चले तो अपने हर कदम के प्रति जागरूक हो। अपनी सांस के आने जाने को बिना बदले बस महसूस करें। यह बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन यह आपको भूत और भविष्य की चिंताओं से निकालकर यहां और अभी में ले आता है। दूसरा कदम है प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना। हमारी अधिकतर ऊर्जा आंख, कान, नाक के जरिए बाहर की ओर बहती रहती है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को उनकी बाहरी दौड़ से हटाकर भीतर की शांति की ओर मोड़ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप देखना सुनना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी देखे या सुने उससे बिना जुड़े
एक साक्षी की तरह उसे देखें, जैसे आप सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हैं। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, पर आप उनसे परेशान नहीं होते। ठीक वैसे ही मन में विचारों को आने जाने दें। आप बस किनारे खड़े होकर उन्हें देखते रहें। जब मन थोड़ा शांत हो जाए, तब अगला कदम है धारणा, यानी एकाग्रता। इसके लिए आप किसी एक बिंदु को चुनते हैं। यह आपकी सांस हो सकती है, किसी मंत्र का जाप हो सकता है, या जैसा कि उपनिषद ने बताया, आपकी भौं के बीच का स्थान आज्ञा चक्र हो सकता है। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सारी चेतना को आज्ञा चक्र पर ले आएं। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा। जब भी मन भटके, बिना परेशान हुए, बहुत प्यार से और धैर्य से उसे वापस उसी बिंदु पर ले आए। जब आपकी एकाग्रता गहरी और सहज हो जाती है, तो धारणा ध्यान में बदल जाती है। ध्यान कोई करने की क्रिया नहीं है, ये होने की अवस्था है। इस अवस्था में ध्यान करने वाला, ध्यान का विषय और ध्यान की प्रक्रिया, ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। ये एक गहरी शांति और आनंद की अवस्था है, जहां आप अपनी भीतरी काशी के प्रकाश को देख सकते हैं और अपने भीतरी संगम में डुबकी लगा सकते हैं। और ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था है समाधि। ये वो अवस्था है जहां मैं का छोटा सा भाव भी मिट जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा पूरी तरह से गिर जाता है। ये एकता का परम अनुभव है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। यही जीवन का परम लक्ष्य और परम तीर्थ है। यही वो मार्ग है जिसका इशारा दर्शन उपनिषद कर रहा है। आज हमने एक ऐसी यात्रा की जो हमें हिमालय से लेकर हमारे अपने शरीर के भीतर के पवित्र भूगोल तक ले गई। दर्शन उपनिषद ने हमें वह आईना दिखाया जिसमें हम अपनी उस दिव्य छवि को देख सकते हैं, जिसे हम सदियों से बाहर की मूर्तियों और मंदिरों में खोज रहे थे। संदेश बहुत स्पष्ट है। सच्ची तीर्थ यात्रा किलोमीटरों में नहीं, चेतना की गहराई में नापी जाती है। सच्ची शुद्धि बाहरी जल से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की अग्नि में अपने अहंकार को जलाने से होती है। सच्चा मोक्ष किसी खास जगह पर मरने से नहीं, बल्कि जीते जी अपने झूठे मैं के भाव से आजाद हो जाने में है। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि शांति और आनंद के लिए हम किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं हैं। वो परम शक्ति, वो परम शांति हमारे भीतर ही मौजूद है, हमारी प्रतीक्षा कर रही है। आपका शरीर एक चलता फिरता मंदिर है। आपकी हर सांस एक निरंतर प्रार्थना है और आपकी अपनी चेतना ही वो देवता है जिसकी आपको पूजा करनी है। बाहरी तीर्थों की यात्रा करें, अवश्य करें। वे आपको प्रेरित कर सकते हैं, आपके विश्वास को दृढ़ कर सकते हैं, लेकिन ये कभी न भूले कि वे केवल मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। असली मंजिल, परम तीर्थ आप स्वयं हैं। जब आप सुबह शीशे में अपना चेहरा देखें, तो याद रखें कि आप सिर्फ एक इंसान को नहीं, एक जीते जागते तीर्थ को देख रहे हैं। आपकी भवों के बीच काशी है, आपके सिर के ऊपर प्रयाग का संगम है, और आपके हृदय में वो परमात्मा बैठा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। इस ज्ञान के साथ जिए। अपने हर काम को एक पूजा बना ले, हर विचार को एक मंत्र और हर सांस को एक धन्यवाद। जब आप इस बोध में स्थित हो जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आप जहां भी हैं, वही तीर्थ है। आपका घर आपका आश्रम बन जाएगा, आपका काम आपका मंदिर बन जाएगा, और आपका पूरा जीवन एक पवित्र उत्सव बन जाएगा। तो क्यों न इस आंतरिक तीर्थ यात्रा का पहला कदम आज ही उठाया जाए। दिन में केवल 10 मिनट के लिए शांत होकर बैठें और अपनी भवों के बीच के स्थान पर ध्यान टिकाने की कोशिश करें। देखें कि आप क्या महसूस करते हैं। इस आंतरिक यात्रा पर आपका पहला कदम क्या होगा? क्या आप अपनी सांस के प्रति अधिक जागरूक होंगे या अपने विचारों के साक्षी बनने की कोशिश करेंगे? अपने विचार और अनुभव नीचे टिप्पणी में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्रेम करते हैं। और ऐसी ही गहरी आत्मखोज की यात्राओं के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
क्योंकि सबसे बड़ी खोज स्वयं की खोज है। धन्यवाद।